नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शेखर झा है। कुछ लिखता पढ़ता हूँ, कुछ फ्रीलांसिंग करता हूँ, कुछ नाटक वगैरह ये भी रहता हूँ। आज मेरे जितने भी सृजनात्मक साथी हैं, सारे लोगों को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की अपनी दिली शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे प्रदेश में बहुत अच्छे से रहते हैं। हम इस देश में रहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबको बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथियों, एक बात जो यहाँ पर कहनी आवश्यक है, हमारा जो राज्य है वो अब बच्चा नहीं रहा, ये युवा हो चुका है। 1 नवंबर 2000 सन में जब ये बना था तब तो एकदम शैशव अवस्था में था। अपने बड़े भाई के कहने पर हम एक छोटे भाई के रूप में आए थे, तो हमारा जो अस्तित्व था वो छोटे भाई का था। अभी एक युवा व्यक्तित्व का है, और साथ ही साथ एक हम अपने प्रदेश को महतारी भी बोलते हैं, तो इसमें ममत्व भी है, आत्मीयता भी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की यात्रा को 2000 सन से और अभी तक मैं लगातार देख रहा हूँ, और इसे देखते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ जितना पोटेंशियल है, जितनी ऊर्जा है, जितने संसाधन हैं, उन सब को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ किया भी गया है, और इसमें पेस या गति की आवश्यकता है। ऐसी गति जो इससे उस प्रगति तक ले जाए जो हमारी आकांक्षा थी या आकांक्षा है। बस्तर की बात अगर हम कहते हैं तो मुझे लगता है कि बस्तर को लेकर हमारी जो दृष्टि है वो अब बहुत बदल जानी चाहिए। बस्तर अब वैसा बस्तर नहीं रहा जो अबूझ था, जिसे बूझा नहीं गया। आज तो संचार सुविधा, अधोसंरचना, हर क्षेत्र में हम और आगे बढ़ने की पूरी हमें उम्मीद भी, आशा भी। लेकिन साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं एक सच भी है, एक चेतावनी भी है, और वो ये है कि बस्तर को और आगे हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का अगर हम सचमुच में कहें कि छत्तीसगढ़ जिस बेस पर, जिस आधार पर है, उससे बस्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अगर बस्तर के पूरे मैप को देखें और छत्तीसगढ़ के मैप से उसकी तुलना करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो बस्तर इसमें बहुत बड़ा भूभाग है, जहाँ विपुल संसाधन है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, क्या क्या नहीं। फिर क्यों हम जल के लिए इंद्रावती को सूखता हुआ देखते हैं, पर्यटन के लिए चित्रकूट गर्मियों में सूख जाता है बूंद बूंद पानी के लिए, जबकि बात बहुत होती है। क्या वजह है कि जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद, वर्षा ऋतु वन के सबसे बड़े एशिया के क्षेत्र होने के बावजूद, ऑक्सीजोन सबसे बड़ा होने के बावजूद, कहीं न कहीं हम उसे बचा नहीं पाते। कोशिश है, बिल्कुल है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उसे बचाना चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ करना शेष है बस। जंगल की बात मैंने की, जल की बात की। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जमीन की बात। जमीन के नीचे जो कुछ है वो तो हम निकालते चले जा रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे खनिज हो, चाहे आयरन हो। अभी तो प्लांट भी लग गया है यहाँ पर। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बस्तर के लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान से नहीं हो। एक सामान्य नागरिक, सामान्य जागरूक व्यक्ति के रूप में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और बहुत ठोस रूप से कहना चाहता हूँ कि सारी योजनाएं लॉन्ग टर्म प्लान को भी इंगित करें। दीर्घावधि की योजनाओं के साथ बस्तर में भी काम होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के संसाधनों की कमी से बहुत सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं, और यहाँ का आदमी ठगा का ठगा भी रह सकता है। संचार और परिवहन और सारी सुविधाओं में रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या वजह है कि इतने सालों के आंदोलन के बाद भी रेल से हम उस तरह से नहीं जुड़े जैसे जुड़ना चाहिए? क्या वजह है कि अंतागढ़ में जाके रेल रुक जाती है? क्या वजह है कि यहाँ से सिर्फ लोहा ढोने के लिए, पहाड़ को काट के ले जाने के लिए रेल होती है, और हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप देती है? या तो आप पूरी तरह से बैरन अलग रखिए,
या फिर सब कुछ है तो सबको सब कुछ दीजिए। रेलवेज, हेल्थ इश्यू, स्वास्थ्य संबंधी जो बात है बस्तर में बहुत ही कमजोर है। बहुत सारे बिल्डिंग्स बन जाने से, बहुत सारे अस्पताल के भवन बन जाने से, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाना अच्छा है, होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन जब बीमार वहां पर जाए तो स्वस्थ होकर बाहर आए, न कि उसे रेफर करके विशाखापट्टनम या रायपुर। ये हम सबके स्वास्थ्य की बात है, जबकि आयुष्मान भारत और खूबचंद बघेल जी की कितनी योजनाएं चल रही है। गवर्नमेंट की नीतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन साथ साथ में जो वास्तव में हमें उपचार की आवश्यकता है उसके लिए लोग चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और पर्यावरण, वानिकी, फॉरेस्ट्री, ये तो है ही, इस पर बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। लघु वनोपजों पर प्रोसेसिंग, जिसे हम कहते हैं ना, प्रसंस्करण की, ताकि आय मूलक गतिविधियां बढ़े, इनकम जनरेशन बढ़े, ऐसे नए नए अवसर पैदा हो, युवाओं को रोजगार मिले, सब लोग आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। और बस्तरिया भाव जो है वो सर्वोपरि बना रहे, छत्तीसगढ़िया भाव भी ऊपर बना रहे, हमारे भारत का भाव ऐसे ही बना सर, आपने इतनी बात बताई बस्तर के बारे में बात की, लेकिन बस्तर में एक सबसे बड़ी बात जाके बाहरी लोगों को ऐसा लगता है कि बस्तर में नक्सल जैसी समस्या एक नासूर साबित हो रही है। तो आप नक्सल पे कैसे पूछ सकते रहे। देखिए, पहली बात तो ये नक्सल जो शब्द है, ये मुझे बहुत ही पुराना, या कहें कि आयातित जैसा लगता है। नक्सलवाद बहुत आराम से कहा जाता है, लेकिन यहाँ का तो है नहीं वो शब्द। असल में लड़ाई वहां पर है जहां पर जल, जंगल और जमीन की बात, मौलिक अधिकारों की बात होती है। तो उसको लेके कोई भी व्यक्ति, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, या कोई भी, हम इस तरह से विभाजन नहीं कर सकते। जब वो अपने अधिकारों की बात कहता है तो वो अधिकार दो तरीके से लिया जाता है, जैसा एक मान्यता है पूरी दुनिया में। पहला तो ये कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो अधिकारों को प्राप्त करें, राजनीतिक रूप से सक्षम हो, चुनाव में जाएं और उसको प्राप्त करें। और दूसरा तरीका जो है वो होता है तथाकथित क्रांति का। क्रांति भी दो तरह से हो सकती है, एक सशस्त्र क्रांति, दूसरी हो सकती है सत्य और अहिंसा पर आधारित एक क्रांति। हमारे गुंडाधुर जैसे लोग रहे जो अंग्रेजों को भगा दिया जाए 1910 में। देखिए, हम अगर इसे कहें कि हम सशस्त्र क्रांति से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तो ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं। जिसे हम नक्सलिज्म कहते हैं, वो दरअसल एक्सट्रीम अतिचारी लेफ्ट विंग काम है, जिसे हम कहते हैं कि अतिचारी वामपंथी विचारधारा ही नहीं, बस उसको क्रियान्वयन करना। तो मुझे लगता है कि ये उतना ठीक नहीं, उतना क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लोगों को आप खत्म कर दें जो आपकी कथित विचारधारा के साथ में। हाँ, अगर आपके भीतर वास्तव में कुछ करने की क्षमता है, आपके साथ उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, तो आप यूनाइट हो, लोगों को यूनाइट करें और उस संवैधानिक ढांचे में, संवैधानिक दायरे में अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें, आंदोलन करें, चाहे जो चाहे वो करें, लेकिन लोगों की किलिंग न करें। वो कानून और व्यवस्था का मसला बन जाता है और तब राज्य यानी स्टेट को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है, तब वो आपको भी दबाए, जो उसका उसकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, तो वो आपको, तो पुलिस का एक्शन होगा, फौज का एक्शन होगा। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो, जिसे आप नक्सलिज्म कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बस्तर के लिए ठीक नहीं है। हो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, या फिर थोड़ा और एग्रेसिव हो, पेशा कानून अच्छे से लागू हो, क्या प्रॉब्लम, हमारी व्यवस्था है, रेमेडीज है, you can do all this.